मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम चुनाव पे चर्चा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसकी मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। इसी चुनाव के दरमियान सभी स्टार प्रचारक अपने अपने विधानसभा में जाकर अपने अपने प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच सिल्लोड शहर में 15 नवंबर 2024 को सिल्लोड सोयगांव निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव बाला साहेब ठाकरे सिल्लोड में आए थे और उनका जाहिर समर्थन है उनके प्रत्याशी को सुरेश पांडुरंग बनकर को। अभी इसी बीच उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उस आरोपों के जवाब हासिल करने के लिए हम सिल्लोड शहर की जनता के बीच में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ अब्दुल सत्तार समर्थक है, कुछ आम जन सामान्य लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो आरोप उन पर उन्होंने जो लगाए हैं क्या वो सही है। सबसे पहले तो इमरान भाई, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने यहाँ पर कहा है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मेरा हेलीकॉप्टर चेक नहीं किया गया, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ दिन पहले उनका हेलीकॉप्टर चेक किया गया था इलेक्शन कमीशन के लोगों की तरफ से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि सिल्लोड सोयगांव मतदार संघ, उनका हेलीकॉप्टर जो है तो सिल्लोड में नहीं चेक हुआ। वो ये मतदार संघ में कहीं भी अगर उतरते तो उनका हेलीकॉप्टर चेक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आपने देखागा यहाँ पर जितने भी अदर अपने अपने तरीके में एक हस्तियाँ है, लेकिन ये सिल्लोड सोयगांव मतदार संघ में जो है तो एक ही हस्ती है जिसका नाम है अब्दुल सत्तार साहब। हमारे पास यहाँ पर कोई सीएम, कोई गृह मंत्री, बहुत से मंत्री, जो ये नॉलेज बता रहा मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कैमरा बता रहा हूँ। इससे पहले हमारे पास जो भी एक 20-25 साल का इतिहास रहा, यहाँ पर सिर्फ एक ही नेता है जिसका नाम अब्दुल सत्तार है। इनके पीछे हिंदू, मुस्लिम, दलित, ये इनके जो है तो सुपर हीरो एक ही है, वो है अब्दुल सत्तार। हमारे पास यहाँ पर जितने भी लीडर, नेता आएंगे, इससे हमारे यहाँ की पब्लिक, अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना बड़ा नेता है, कौन कितना बड़ा ओहदेदार है, कौन कितनी बड़ी शख्सियत है। ये सिल्लोड सोयगांव मतदार संघ के लिए आम जनता है। हमारे पास एक ही हीरो है और जिसका नाम अब्दुल सत्तार साहब है। अब्दुल सत्तार साहब के पास जो रहेगा, अब्दुल सत्तार साहब के साथ जो रहेगा सिल्लोड शहर में, उसी की जो है तो वैल्यू है। दूसरा, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो सिल्लोड निर्वाचन क्षेत्र है, असल में ये गुंडा गर्दी वाला राज यहाँ पर होता है, यानी गुंडों का राज है। और सीधा सीधा उन्होंने जो है तो ये हमला जो है तो यहाँ के जो हाल ही के विधायक है अब्दुल सत्तार पर किया है। तो इस पर आपकी क्या राय आएगी? जी बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। असल में जिसकी दहशत होती है लोग उसको अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट हो जो, और हर डिपार्टमेंट जो है तो पब्लिक से रिलेटेड है, आपको मालूम है। नगर परिषद है, हमारे पास पुलिस स्टेशन है, तहसील है, एसडीएम ऑफिस है, जितने भी ऑफिसेस है, यहाँ से लेकर मंत्रालय तक, जो हमारे नामदार अब्दुल सत्तार साहब की जो कदमों की दहशत है। अगर किसी के चेंबर में जाएंगे हो तो वहाँ के अधिकारी पहले ही उठ के खड़े हो जाते हैं। वो खुद का काम करने के लिए तो जाते नहीं है, वो पब्लिक का काम करने के लिए जाते हैं वहां पर। और उनके कदमों की धाक इतनी है, दहशत इतनी है कि बड़े बड़े लीडरों को आके जो है तो यहाँ पर उनकी बोलने की आज जरूरत पड़ रही है। ये दहशत है। इसे अगर वो गुंडागर्दी कहते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं उनको। इसके अलावा मेरा एक एडिशनल सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी फिलहाल जो है तो विधानसभा चुनाव का जो महासंग्राम है वो चल रहा है। सिल्लोड निर्वाचन क्षेत्र बहुत ज्यादा चर्चित है। इसकी वजह जो है तो हाल ही के जो विधायक है और जिले के पालक मंत्री अब्दुल सत्तार है। क्या लगता है कि इस बार जनता अब्दुल सत्तार को क्यों समर्थन करना पसंद करेगी? अब्दुल सत्तार साहब को समर्थन इसलिए करेंगे कि देखो यहाँ पर अभी इलेक्शन का टाइम है और अब्दुल सत्तार साहब एक ऐसे लीडर है जो पब्लिक के लिए 4 साल 11 महीने जो है तो वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। और कुछ लोग रहते हैं जो 1 महीने के अब तक सिल्लोड शहर में, सिल्लोड सोयगांव मतदार संघ में आते हैं और अपने राजकारण की दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहते हैं। ना यहाँ पर अब तक किसी की राजनीति चली है, ना अब तक यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं, वो भी नाकाम रहे, फेल रहे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो इंसान ने विकास किया हमारे शहर में, हमारे मेन रोड पे जो है तो 2-2, 2.5 फीट के गड्ढे हुआ करते थे। आज हमारे पास आप रोड देख सकते हैं,
हमारे पास आज डिवाइडर देख सकते हैं, उसमें लगी लाइट देख सकते हैं। हमारे पास जो है तो आप यहाँ पर हर गली में, छोटी छोटी गलियों में जो है तो गत्तू देख सकते हैं। पानी का जो मसला था हमारे पास, अहम मसला सिल्लोड शहर में जो पानी की किल्लत होती थी, दुष्काल होती थी, वो नामदार अब्दुल सत्तार साहब ने संघर्ष करके उसे ख़त्म किया। हमारे पास लाइट का मसला था, लाइट अगर हमारे पास डीपी जलती थी तकरीबन कम से कम मिनिमम इसको 8 से 10 दिन 15 दिन लगते थे रिकवर होने के लिए। लेकिन अब ऐसा है, इधर अगर हमारी डीपी जली तो यहाँ के लोगों में दहशत है, दाग है अधिकारियों में कि नामदार अब्दुल सत्तार साहब के पास चले जाएंगे और उनका फोन आएगा। इसलिए वो 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे जितने से जितने जल्दी होता है यहाँ पर हमारी लाइट चालू होने का काम होता है। तो ये थे इमरान उर्फ गुड्डू जो कि अब्दुल सत्तार के कट्टर समर्थक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे आइए बात करते हैं और पूछते हैं कि अब की बार वो आमदार किसे चुनना पसंद करेंगे। बताइए। अब्दुल सत्तार। वजह? उनका विकास का काम जो उन्होंने मेहनत की उसके वजह से अब की बार अब्दुल सत्तार ये फिक्स है। अब की बार आमदार अब्दुल सत्तार साहब। अब की बार आमदार अब्दुल सत्तार। सुरेश बनकर के बारे में राय? नहीं। अब की बार आमदार किसे चुनना पसंद करेंगे? अब की बार आमदार किसे चुनना पसंद? अब की बार आमदार अब्दुल सत्तार साहब। आमदार के बारे में आप पूछ रहे हैं, जो लोगों के दिलों की यहाँ पर धड़कन है, हर एक इंसान के दिल से, मन से यही आवाज निकलेंगे अब्दुल सत्तार। और अब जिसकी बात कर रहे हैं विरोधी, वो आमदार तो दूर, आपने अभी आज ही स्टेज पे देखा होगा उनको कि वो यहाँ पर जो नेता आए थे, इससे पहले पंचवर्षीय उनके स्टेज पर मैं भी था, उद्धव ठाकरे साहब के। जब नामदार अब्दुल सत्तार साहब हमारा शेर जब भाषण कर रहा था तो वो पीछे से उनको बोल रहे थे और करो। नामदार अब्दुल सत्तार साहब बोल रहे साहब को टाइम देना है, और वो बोल रहे थे, उनको उनकी बातें इतनी अच्छी लग रही थी, विकास काम इतना अच्छा लग रहा था कि वो उन्हें और टाइम दे रहे थे। और वही उद्धव ठाकरे साहब आज आए और उन जो उम्मीदवार है वो उनसे गिड़गिड़ा रहा है, 2 मिनट मांग रहा है, 2 मिनट। मैंने ये 4 से 5 बार देखा, बड़े चैनल के न्यूज चैनल पे देखा, ये रिक्वेस्ट कर रहे मुझे 2 मिनट बोलने दो, मुझे 2 मिनट बोलने दो। जो इंसान को 2 मिनट बोलने की आजादी नहीं है, वो हम लोगों का क्या विकास करेंगे? और हमने किस बात पे उन पे भरोसा करना? इसी पर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सुरेश पांडुरंग बनकर जो कि पिछले 25 सालों से बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पक्ष बदला। तो लोगों में ये चर्चा है कि जो पक्ष बदला गया ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए बदला गया, बाद में वापस बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आपकी क्या राय है इस पर? बीजेपी जिसके नाम से आज भारत में पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने खुद अपने अल्फाजों में कहा है कि सिल्लोड़ में महायुति का काम जो नहीं करेगा, ऐसी बीजेपी में जो भी सदस्य रहेगा, पदाधिकारी रहेगा, कार्यकर्ता रहेगा, उसको बीजेपी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको सस्पेंड करो, उनकी हकाल पट्टी करो। ये मोदी जी के अल्फाज है, हमारे नहीं है, ये मोदी जी ने कहा। यहाँ पर ओरिजिनल बीजेपी वही है जो नामदार अब्दुल सत्तार साहब के लिए अपने फर्ज को अंजाम दे रही। पर्सन साकिब के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज, सिल्लोड। सत्तार से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्तार से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नामदार अब्दुल सत्तार साहब, नामदार अब्दुल सत्तार साहब, सत्तार से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्तार से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।